अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। सो वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क जमीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% जमीन को भी आज तक पूरा किसी ने नहीं देखा। एक एस्टीमेट के मुताबिक जमीन का आधे से भी ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। जमीन का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में ऑप्टिक रीजन यानी घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाले खतरनाक पहाड़ी सिलसिले और दूर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान है, जहाँ पर इंसान का जाना काफी ज्यादा मुश्किल समझा जाता है। लेकिन कम से कम हमें ये मालूम तो है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि जमीन का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो है समुंदर। नाज़रीन, इस समुंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक मालूम नहीं है कि समुंदर कितना गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूकात पाई जाती हैं, और आखिर समुंदर के सबसे डीपेस्ट पॉइंट पर कौन से राज छुपे हुए हैं। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो इसी हवाले से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, सो कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नाज़रीन, समुंदर इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर समुंदर में फेंक दें तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समुंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के एस्टिमेट को समझने के लिए हम समुंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। नाज़रीन, समुंदर के सरफेस से 40 मीटर नीचे का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। उसके बाद 93 मीटर की गहराई पर फेमस ब्रिटिश शिप लूसिटोनिया का मलबा मिला था जो 1950 में डूब गई थी। इससे आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डीप सी डाइवर अगर एहतियात न करें तो पानी के प्रेशर से उनके बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हर्बर्ट नीच नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। नाज़रीन, यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट से ताल्लुक रखने वाले अहमद कबर ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई बनती है 443 मीटर। ये गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इससे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि ब्लू व्हेल ड्राइव कर सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 केजी होता है, और समुद्र में डाइव करते वक्त ब्लू व्हेल 500 मीटर के इस लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वोल्फ सबमरीन, जो कि एक एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समुद्र में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है कि जितना अगर उस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए, लेकिन अपर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है। इसी वजह से वो 535 मीटर गहराई तक भी डाइव कर सकती हैं। मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। यानी अगर उसको उल्टा करके समुंदर में डाला जाए तो ये समुंदर का वो पॉइंट है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाएं तो 1000 मीटर की गहराई पर समुंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको स्केरी जोन कहते हैं। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 हो जाता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बैफलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पर इस स्केयर जोन में जायंट स्क्वेड भी पाए जाते हैं, जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक है। नीचे जाएं तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैग सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल दुनिया में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं और उनका वजन 700 केजी तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है।
लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाया जाए तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पेल वेल और खौफनाक कोसल स्क्विड्स जैसी मखलूक पाई जाती है। ये कोसल स्क्विड्स 14 मीटर लंबी और इसका वजन 750 केजी और उनकी एक आंख खाने की प्लेट जितनी बड़ी होती है। उनकी जिल्द पर तेज धार दांत लगे होते हैं जिससे ये अपने शिकार को जकड़ कर मार सकती है। कोसल स्क्विड और स्पिम वेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोड रूलर के वजन जितनी भारी स्पिम वेल को ये कोसल स्क्विड जकड़ लेती हैं और आसानी से उसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पिम वेल की बॉडी पर आप जो निशान देख रहे हैं ये उसी स्क्विड के जाल की वजह से बने हुए हैं। नाज़रीन, समुद्र की ये गहराई सिर्फ अभी स्टार्टिंग है। 3800 मीटर की गहराई में फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी तक मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाएं तो 4000 मीटर की गहराई पर समुद्र का वो हिस्सा स्टार्ट हो जाता है जिसको एब्सिल जोन कहा जाता है। यहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर पानी का प्रेशर 11000 PSI हो जाता है, यानी ये इतना ही है जितना एक भारी भरकम हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन में अजीबोगरीब मखलूक पाई जाती है जैसा कि फिंग टूथ, एंगलर फिश और वाइपर फिश। 4781 मीटर की गहराई पर वर्ल्ड वार 2 में क्रैश होने वाले बैटल शिप का मलबा मौजूद है। मजीद नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र का एक ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हेडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि कदीम ग्रीक मजहब में हेडिस मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि मौत के बाद हेडिस खराब लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है जहाँ दोज़ख का मंजर होता है। खैर, इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस लेवल के मुकाबले में 1100 टाइम्स बढ़ जाता है, यानी आउटर प्रेशर इतना होता है कि एक नॉर्मल बुलेट प्रूफ कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। इससे ज्यादा नीचे जाएं तो 6500 मीटर की गहराई वो गहराई है जहां तक US नेवी की रिसर्च सबमरीन जा सकती है। इसको DSV-11 कहा जाता है और ये वही डीप ओशन सबमरीन है जिसने टाइटैनिक को तलाश किया था। 8848 मीटर की गहराई पर माउंट एवरेस्ट का टॉप आ सकता है, यानी अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समुद्र में डाला जाए और नाज़रीन उसके बाद 10,898 मीटर की गहराई पर एक वो जगह आ जाती है जहां तक 2012 में जेम्स कैमरोन अपनी सबमरीन में गया था। लेकिन 1960 में डॉन वेल्च और जैक पेकॉट नामी 2 लोगों ने इससे भी ज्यादा गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था। ये दोनों ट्रियस्ट नामी सबमरीन में 10,916 मीटर की गहराई तक गए थे। इसको यहाँ तक पहुँचने में पूरे 5 घंटे लगे थे। लेकिन यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा था कि सबमरीन के एक हिस्से में क्रैक पड़ गया था और उसको फौरी तौर पर ऊपर आना पड़ा था। समुद्र में मजीद नीचे जाएं तो 10,972 मीटर की गहराई इतनी ही होती है जितना ऊंचा एक कमर्शियल प्लेन फ्लाई करता है। जहाज की विंडो से नीचे जमीन की तरफ देखने पर ऊंचाई की जो फीलिंग आती है, बस समुद्र का ये हिस्सा इतना ही जमीन से नीचे है। और आखिर में जिसकी गहराई तक इंसान जा पाया है, ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है, जो तकरीबन 11,000 मीटर बनती है। समुद्र के इस पॉइंट तक जाने वाला शख्स फॉर्मर नेवल ऑफिसर वेक्टर वेक्सकोव था। वेक्टर ने यह कारनामा डीप सी सबमरीन में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समुद्र की ये जगह चेंजेस डीप के नाम से जानी जाती है, जो ग्वाम आइलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। समुद्र के सरफेस से 11,000 मीटर या फिर 35,000 फीट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये ओशन का डीपेस्ट पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां अभी तक इंसान जा पाया है। और अभी तक इंसान ने ओशन में जो कुछ भी देखा, जहां कहीं भी गया, तो ओशन का सिर्फ 5% हिस्सा माना जाता है। यानी ओशन के 95% में कौन कौन सी मखलूकात पाई जाती हैं, वहां कौन से राज पोशीदा हैं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। नाज़रीन, ये वीडियो यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।